हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gyanSHiLA एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं, जिसका सीधा संबंध आपकी पढ़ाई से, आपकी प्रिपरेशन से है। जैसे कि आपको पता ही है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे SSC CGL 2020 की। दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई में वो एग्ज़ाम है। 29 मई के आसपास की डेट है। ठीक है, ज़्यादा समय अब है नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो SSC CGL एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो ना, ये आखिरी बार हो रही है। इसके बाद ये एग्ज़ाम नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपको पता ही है कि CET अब आने वाला है और CET का जो टियर 1 है वो मर्ज होने वाला है। SSC CGL का या SSC की सारी एग्जाम्स हैं, उसका बैंकिंग का और रेलवेज का, ये 3 एग्जाम्स को मिला करके एक एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम CET। और गवर्नमेंट ने इसको क्लियर कर दिया है। गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी और गवर्नमेंट ने बता दिया है कि मिनिमम हम 3 एग्जाम को मर्ज करके एक एग्जाम लेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए पता है क्या है? मैं आपको ये वीडियो बना के इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप एक बात समझो। अभी जो है ना, SSC की तैयारी आप कर रहे हो, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पहले से पता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको वीडियो बना के बता रहे हैं। ऐसे मैं आपको बहुत सारे वीडियोस बना के बता चुका हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ और आगे भी आपको हेल्प करता रहूँगा कि कैसे आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे एग्जाम निकाल सकते हो और कैसे आप बिना किसी की हेल्प लिए खुद से ही एग्जाम के पैटर्न को समझ करके एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ टॉप 100 की रैंक पर क्लियर कर सकते हो। और मैं जो बातें कह रहा हूँ ना फ्रेंड्स, इसको जेन्युइनली कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हो। तो हो क्या रहा है ना, अभी तो एग्जाम जो हो रही 2020 वाली वो तो हो जाएगी, लेकिन CET में और इस बार एग्जाम में अंतर क्या होगा? CET जो होगा ना, पहली बात तो CET है, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हो ही जाएगा 2022 में, लेकिन 90% चांसेस है कि CET 2022 में हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए हैं। तो होगा क्या, CET सबके लिए नया होने वाला है। CET में एग्जाम में क्या सिलेबस होगा, पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि एग्जाम को प्रेडिक्ट करना तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं होता। SSC की एग्जाम जो होती है टियर 1 के टियर 2 में, कई लोग तुक्के लगा के आपको बताते होंगे शायद कि ये क्वेश्चन पढ़ लो या ऐसा पढ़ लो, पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, कोई कहता है पेपर में मैथ ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हमेशा SSC अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं SSC का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको हम पकड़ सकते हैं। कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये एक साधन हमारे पास में होता है कि पुराने सवालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं अपनी तैयारी का अनुमान लगा लेते हैं कि 90% तो ये सब पेपर आ ही जाएगा, और वो आ ही जाता है। 10% थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है। लेकिन CET में क्या होगा ना, 100% अनसर्टेनिटी है। 100% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जाम कैसी होने वाली है। तो दोस्तों, आपके लिए ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ऐसा चांस है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको डेडिकेटेडली डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना चाहिए। मैं आपको कई बार कहता हूँ, सेल्फ स्टडी इज द ओनली टूल, एक मात्र टूल है जिससे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, अच्छी रैंक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी करना। और इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हो, जैसे कि मैं देखता हूँ कई बार कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर कौन सी मॉक टेस्ट खरीदें। ये समय मॉक टेस्ट खरीदने का नहीं है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, किसी भी चीज़ को परचेज करना या कोचिंग कर लेना या गाइडेंस, कुछ भी ना जल्दीबाजी मत करो। दिसंबर का महीना आपको पूरा देना चाहिए पैटर्न को समझने में। मैं आपको एक सेइंग बताता हूँ, एक बहुत अच्छी सेइंग है, इफ आई हैव 8 hours टू चॉप अ ट्री, आई वुड स्पेंड 6 hours शार्पनिंग माई एक्स। अगर मेरे पास में 8 घंटे हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो उसमें से 6 घंटे मैं केवल अपनी धार तेज करने में लगाऊंगा। और यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, इसी को स्मार्टनेस कहते हैं। एक बेवकूफ़ इंसान जो होता है ना, वो क्या करता है, वो दुनिया भर के काम कर लेगा। वो एक बार में यहाँ से ही पढ़ लिया, वहाँ से ही पढ़ लिया, उसका भी कोर्स ले लिया, उसका भी ज्वाइन कर लिया, मॉक टेस्ट भी खरीद लिया 3-4, वो भी लगा रहे हैं। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना आपको। अगर आप gyanSHiLA के स्टूडेंट्स हो और आप मेरे स्टूडेंट हो और मुझे मानते हो, तो मेरा विश्वास करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फुल प्रूफ तरीका एग्जाम क्लियर करने का, और मैं पूरी गारंटी के साथ अपने पूरे विश्वास से आपको बता रहा हूँ। आपकी पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि आप ये समझो कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ही आपने ये समझना शुरू कर दिया, आप धीरे धीरे एग्जाम के करीब आने लग जाओगे, और जितना आप करीब होगे उतने जल्दी आप आसानी से समझ पाओगे कि आपको अब तैयारी आगे कैसे बढ़ानी है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो यही होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। फिर जब आप ऐसा कर लो, उसके बाद आप आओ टॉपिक वाइज पढ़ाई पे। टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, प्रपोजिशंस पढ़ोगे, कंजंक्शंस पढ़ोगे, टेंसेस पढ़ोगे। फिर टॉपिक वाइज फिर पढ़ना शुरू करो, लेकिन वो तब पढ़ो जब आपको पता हो कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, इंग्लिश बैंकिंग में भी आती है, इंग्लिश कैट में भी आती है, इंग्लिश UPSC CSAT में भी आती है, इंग्लिश SSC में भी आती है।
सब इंग्लिश पूछ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पूछने का तरीका सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा तैयार अपने आप को पहले करो एग्जाम की ओरिएंटेशन के लिए। उससे रिलेटेड कुछ मैंने आपको किताबें बताई थी, वो किताबों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके परचेज कर सकते हो। ये जो बुक्स मैंने आपको बताई है ना, बेसिक किताबें हैं। इन बुक्स को आपको खरीदना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन बुक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरी प्रिपरेशन में आपका साथ देने वाली है और ये रेलेवेंट बुक्स है। इसलिए अगर आपके पास में नहीं है तो आप ले लो, अगर हो सकते तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और मैं तो ये कहूँगा कि परचेज ही कर लो, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में भी काम आने वाली है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाओ। मैं 5 स्टेप्स आपको बता रहा हूँ पूरी प्रिपरेशन के लिए। इन 5 स्टेप्स में ही आपको तैयारी करना है। सबसे पहली स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ एग्जाम। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, सवाल कैसे आते हैं। सेकंड स्टेप, क्लियरिंग द बेसिक्स। आपको जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। बेस है ना, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो जो आपको ना पता हो, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड में होना चाहिए। थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज, प्रैक्टिसिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। जब आपने बेसिक तैयार कर लिया, किसी चीज का बेसिक आपने पढ़ लिया, तो उससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपको तैयार करना पड़ेंगे। बिकॉज आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछ रहा ना एग्जाम में। एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चन भी तैयार कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप आपकी डेवलपिंग एक्यूरेसी लेवल, एंड विच इज आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज 100%। आपके अंदर जो एक्यूरेसी लेवल है वो कितना होना चाहिए? 100%, ठीक है। अगर आप एग्जाम में 90 सवाल कर रहे हो आउट ऑफ 100, तो 90 के 90 सही होना चाहिए। यह आत्मविश्वास आपके अंदर एग्जाम के 3 महीने पहले से आ जाना चाहिए। 3 महीने पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो पूरे सही होंगे। ये लेवल जब आएगा ना, तब आएगा मजा पढ़ने में, ठीक है। 100% एक्यूरेसी लेवल, फोर्थ स्टेप हो गई। फिफ्थ स्टेप, डेवलपिंग स्पीड। स्पीड मतलब ऐसी स्पीड जो कोई सोच नहीं सकता, ठीक है। 120 मिनट का पेपर होता है, अगर मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है तो उसको 100 मिनट्स में खत्म करना है। 60 मिनट्स का 1 घंटे का पेपर है तो 50 मिनट में खत्म करना है। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई है, एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्टेप्स को ही आपको फॉलो करना है। आप देखो क्या होगा ना, अभी आगे चलेगी प्रिपरेशन, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। यूट्यूब पे आपको पता ही समुंदर है पूरा, बहुत सारे लोग ऐसे आपको अलग अलग सोशल मीडिया से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी नोटिफिकेशन आएगा, कई सारे लोग कोर्सेज बेचेंगे अपने, सब कुछ होगा। आपको जो करना हो करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपको मैं 5 स्टेप बताई है ना, इसको आप फॉलो जरूर करना। इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको आप छोड़ना मत। आप सबसे पहले पैटर्न समझो, पैटर्न समझ लिया, उसके बाद बेसिक तैयार करो। बेसिक तैयार होकर उसके बाद रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब एक्यूरेसी पे काम करो, जितने सॉल्व कर रहे हो सही सॉल्व होना चाहिए। फिर स्पीड पे काम करो। ये 5 स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ोगे ना, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सोच के जाओगे कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, और उतने क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और आपके लिए इसलिए कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो मौका है ना, ये आखिरी मौका है। एसएससी सीजीएल एग्जाम आप शायद टियर 1 ना हो, सीएचएसएल टियर 1 ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ मर्ज कर रही है ना। और जो कुछ भी नया आने वाला है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा। हालांकि इसका प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन की फील्ड स्ट्रीम में जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो उस समय देने वाले हैं, उनको इसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हो, आप रिपीटर हो, और आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको अब ये मौका नहीं मिलने वाला है। आपके पास में एक प्लस पॉइंट है कि आपको ऑलरेडी पता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके पास, आएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। जो 5 तरीके मैंने आपको बताया, उन 5 तरीकों को फॉलो कर लेना, आप फॉर श्योर एग्जाम क्लियर करोगे, वो भी टॉप 100 रैंक में क्लियर करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पे काम आया होगा। यहाँ तक की वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।